अस्सलाम वालेकुम, मैं चाँद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम रेफ्रिजरेटर में कैसे R134A जो है गैस को चार्ज करेंगे। बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप गैस चार्ज करनी होगी और कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें गैस फुल हो चुकी है, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे जो है R134A जो है रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है रेफ्रिजरेटर को। मैंने वैक्यूम ऑलरेडी किया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है अपनी गैस से एक सिलेंडर से जो है एक लाइन कनेक्ट करनी है और दूसरी साइड से आपने जो है गेज को ऑफ रखे ही पहले वो लाइन कनेक्ट करनी है और डेली ही रखनी है, लूज़ रखनी है, फुल टाइट नहीं करनी, क्योंकि इस लाइन में अभी हवा है। हम गैस को ओपन करेंगे और इस लाइन से थोड़ी सी हवा को वेस्ट करके पर्च करके इसको टाइट कर देंगे। अभी हमारी गेज का जो स्पिंडल है वो हमने इसको ऑफ ही किया हुआ है। ओके, ये जो है अब हम ऑन करेंगे। इसमें जो है हम रेफ्रिजरेंट जो है गैस जो है वो डालेंगे। आप इसको 40-50 प्रेशर रखकर फिर रेफ्रिजरेटर को भी चला सकते हैं। तो 40-50 प्रेशर अगर आप रखकर चलाएंगे तब भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर को चला देंगे और गैस बीच में डालना शुरू कर देंगे तब भी ठीक है। तो मेरे पास लो प्रेशर गेज नहीं थी, मैंने हाई प्रेशर जो है गेज लगाई है, इसमें कनेक्ट की है। तो अभी आपने गैस को जो है आहिस्ता आहिस्ता से ही इसमें चार्ज करना है। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर देना। एयर कंडीशनर में जल्दी चार्ज हो जाती है रेफ्रिजरेटर गैस, तो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो है गैस काफ़ी टाइम लेती है। तो आपने वेट कर करके इसमें गैस चार्ज करनी है। गैस चार्ज करते ही आप जो है इसका कंडेंसर भी चेक करते रहें साथ साथ, और ऊपर से फ्रीज़र में जाकर आप गैस भी चेक करते रहें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 पॉइंट से ऊपर है, 1 नंबर पर इसका जो है अभी रीडिंग कांटा जो है खड़ा है। ठीक है, तो 0 से जैसे ही नीचे आएगी तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर चोक हो रही है। किसी भी वजह से इसमें नमी हो सकती है, फ़िल्टर में नमी हो सकती है, तो ये चोक होगी फिर। तो ओके, अभी फ़िलहाल हमारी रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सही से चल रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर तो आप इसमें वेट के हिसाब से गैस चार्ज करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर अभी हमारा कंडेंसर अच्छे से गर्म भी हो रहा है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर चोक हो रहा होगा तो आपका कंडेंसर सही से गर्म नहीं हो पाएगा। आप गैस हमेशा वेट के हिसाब से चार्ज करें, उसमें आपको आसानी होगी। किसी वजह से आप वेट से नहीं भी चार्ज कर रहे, रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर डिटेल स्टिकर एक लगा होता है जिसमें डिटेल लिखी होती है, वहाँ पर गैस का वेट भी लिखा होता है। तो आपने कंडेंसर भी चेक करना है और साथ में ऊपर आप एवापोरेटर जो है ऊपर वाले हिस्से में आकर इसकी कैपिलरी ट्यूब साइड जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ होती है, वहाँ से इसकी कूलिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पर आप हाथ लगाकर सेंस कर सकते हैं कि कूलिंग अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले ऊपर वाला डोर जो है वो कंप्लीट होता है कूलिंग के लिए, फिर नीचे वाला जो डोर है उसमें जो है आपकी कूलिंग आइस आ जाए तो इसका मतलब आपकी रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ठीक है, उसमें गैस चार्ज हो चुकी है। तो फर्स्ट नंबर मैंने आपको बता दिया कि कोशिश करें हमेशा इसमें गैस वेट के हिसाब से चार्ज करें। रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल मीडियम साइज़ में तकरीबन 200 ग्राम या 150 ग्राम या 250 ग्राम 300 के इस यानी कि रेंज में ही चार्ज होती है। आप एक वेट मशीन लें, उसके साथ आप आसानी के साथ जो है गैस को वेट करके चार्ज कर सकते हैं। अगर स्टिकर नहीं लगा, आपको कंफर्म नहीं है कि कितनी गैस चार्ज करनी है, फिर आप ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। जब आपके नीचे वाले हिस्से में कूलिंग पूरी हो जाए तो इसका मतलब गैस इसमें चार्ज हो चुकी है। बहुत सारे दोस्तों को यही प्रॉब्लम होती है, गैस ओवर हो जाती है कई बार, या फिर कई बार गैस फुल चार्ज नहीं हो पाती, कूलिंग सही से रेफ्रिजरेटर नहीं कर पाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको जो है सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी करना है इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।